2025 और 26 बैच की कहानी सुनाता हूँ। 2019 बैच 20 का बैच मेरा फेवरेट था और ये लोग भी उसी दर्जे के थे। अच्छी बात क्या थी, जैसे इनका कोई टेस्ट कंडक्ट करना है तो उसमें मैं क्वेश्चन पेपर देके बिना झिझक और बिना कुछ सोचे समझे कहीं जा सकता था, और मुझे मालूम था कि ये लोग ईमानदारी के साथ पेपर लिखेंगे और कहीं भी चीटिंग नहीं करेंगे, ना किसी को से कुछ पूछेंगे ना किसी से कुछ बताएंगे। मुझे इन्विजिलेटर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बड़ा ही प्यारा बैच, बड़े ही अच्छे बच्चे माशाल्लाह। मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चे अच्छे ही हैं इस बैच के। तो जब इनका रिजल्ट आया तो फिर कुछ जो मैसेज उन्होंने भेजे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। शादमान मेरे ही गांव के हैं, अभी दावत भी थी इनके यहाँ से 2 रोज पहले। एग्जाम देकर के आया मैथ का, तो मुझे मैसेज किए थैंक यू सर इतना मेहनत साथ में करने के लिए। इन लोग का जब भी मैसेज आता था रात में 12 बजे आए, 1 बजे आए, 1:30 बजे आए। और ऐसा ना समझे कि मैं फ्री आदमी हूँ, मेरी अपनी मशगूलियत होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि फैमिली को भी पूरा पूरा टाइम देता हूँ। इसके बावजूद मैं इन लोग के लिए जब भी वक्त निकला मैंने निकाला। और इनको रात में भी पढ़ाया मैंने, दिन में भी पढ़ाया मैंने, सुबह में भी पढ़ाया मैंने, फजर के बाद भी मैंने पढ़ाया। हर वक्त जब भी इन्होंने वक्त मांगा इनको हमने दिया, क्योंकि इन लोगों ने भरोसा किया मुझे, मेरे ऊपर, और सोली मेरे ऊपर रिलाई किए और बड़ी इज्जत किए। इस वजह से जिन जिन बच्चों का नाम आएगा मैं उनकी खास तौर से बात कर रहा हूँ। रवि राज रिजल्ट वाले दिन मुझे मैसेज करते हैं कि वेरी वेरी थैंक यू सर, सबसे ज़्यादा योगदान आपका था। रवि के यहाँ रूटीन है कि ये लोग जल्दी सो जाते हैं, तो कभी कभी रात की क्लास नहीं कर पाता था तो मैं इसको सुबह के वक्त वही चीज़ें दोबारा पढ़ा दिया करता था। मैंने पूछा कि बताइए कि आप लोग को सिर्फ क्लास में पढ़ा है या दिन रात हर वक्त हेल्प किए? तो इन्होंने कहा हर वक्त हेल्प किए थे सर, आप तो हर बच्चे को पर्सनल पर्सनल टाइम दे रहे थे। तो जिन बच्चों ने यकीन किया, वक्त मांगा, उनको हमने वक्त दिया। प्रतिज्ञा का मैसेज आया कि सर आपने हमारे लिए बहुत हार्ड वर्क और अपना प्रीशियस टाइम हम लोग पर यूटिलाइज किए, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। बट सर मैंने 100% नहीं दिया, जिससे मेरा मार्क्स कम रह गए। शायद अगर हम अपना बेस्ट देते तो और भी अच्छा करते, लेकिन आपने जो एफर्ट हम पर लगाए उसके लिए अगेन थैंक यू सर। आई थिंक सर कि मैं और कर सकती थी, लेकिन आपने जो किया वो सभी लोग नहीं करते। तो पहले तो प्रतिज्ञा को मैंने पर्सनली रिप्लाई भी किया था। एग्जाम की तैयारी कभी भी 100% नहीं होती है, कितना भी आप तैयारी कर ले कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा। आपने बहुत मेहनत किया, बहुत एफर्ट डाला, मुझे मालूम है आपने कितना एफर्ट डाला। तभी तो आप टीआईएस में अपने स्कूल में 3rd पोजीशन जो है लेकर के आई, और आपने अच्छे अच्छे टॉपर्स को पीछे छोड़ा। तो आपने बहुत मेहनत किया, और चलिए ये रियलाइज अगर आपको हो रहा है कि और कर सकते थे तो ये और अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात होगी। और कर सकते थे आप तो अगली बार और एफर्ट डालेंगे और मेहनत करेंगे, 11th क्लास में और अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे, और जो भी कंपटीशन आपको देना है उसमें compete कीजिएगा आप। संस्कार हमारे स्टूडेंट हैं। और इन्होंने मैसेज किया सर थैंक यू फॉर हेल्पिंग एंड टीचिंग मी होल ईयर फॉर स्टडिंग मी लाइक माई पेरेंट्स। मतलब जैसे पेरेंट्स केयर करते हैं वैसे आपने केयर करके पढ़ाया हमें, थैंक यू सर। भले ही मेरा नंबर थोड़ा कम आया पर मेहनत करना सीख गया सर आपकी वजह से। मेहनत 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 याद रखिए, हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिए, हार्ड वर्क विंस ओवर टैलेंट। हमेशा हार्ड वर्क जीतता है, टैलेंट हार जाता है। इस एग्जाम में भी ऐसा हुआ कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे अपने स्कूल के रैंक होल्डर्स से पीछे रह गए, जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट पुट द एफर्ट विच दे वेयर एक्सपेक्टेड टू पुट इन। थोड़ा खराब लगेगा ये बात, मगर हकीकत है ये। मेहनत करने की जिनकी आदत लग गई वो आदत उनको 11th में भी मुझे मालूम है बनी रहेगी। और सबसे मेहनती बच्चा मेरा रवि राज के बारे में उनके दानिश सर हमेशा कहते हैं कि कुछ भी इंटेलिजेंस लेवल उतना हाई नहीं था इसका, मगर सिर्फ इसने मेहनत मेहनत की वजह से जो है मेहनत के दम पे इतने नंबर लेकर के आया ये बच्चा। कि रवि का भाई भी प्रिंस मुझसे पढ़ता था और फिर रवि पढ़ा। मेरी खास दुआ है कि आप कामयाबी की सीढ़ी पे चलते रहे, और आप सब बच्चे जो मैसेज किए हैं आप सब कामयाबी की सीढ़ियों पे चलते रहे। इसके बाद पीयूष थे हिब्रॉन मिशन स्कूल के, इन्होंने मैसेज किया थैंक यू सर। सर ये बात नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही मेहनत किए हैं, आप भी उतना ही मेहनत किए हैं। और सर एक बात बोलना चाहते थे, बहुत समय से सोचे थे कि सोच रखे थे कि रिजल्ट आने के बाद सर को ज़रूर ये बात बोलेंगे। तो हम बोले बताइए क्या बात कहनी है आपको। तो मुझे कहने लगे आई लव यू सर। मैं भी आप लोग से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मेरा दिली लगाव है आपसे, और मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ जब मेरा कोई बच्चा मुझसे पढ़ के चला जाता है, मैं उसको याद करता हूँ तो। और फिर कहते हैं सर हमको इतना मेहनत करना सिखाएं इसके लिए। जब मैं इनके एग्ज़ाम सेंटर पे गया और मुझे कहने लगा सर मुझे बहुत डर लग रहा है, और मैं बस वहाँ से निकलने वाला था क्योंकि मुझे दूसरे एग्ज़ाम सेंटर पे भी जाना था। मैंने इसको पकड़ा और 2 मिनट गले लगा के मैंने रखा। सब इसने कहा अब ठीक लग रहा है, तो एग्जाम देने गया और माशाल्लाह अच्छे नंबर लेके आया। मुझे जितना उम्मीद था उससे काफ़ी अच्छे नंबर पीयूष लेके आया। मैंने कहा कि आप रुलाएंगे क्या, बस ये सब बातें इंसान को इमोशनल कर देती हैं। तो कह रहे हैं रुलाएंगे नहीं सर, आप याद नहीं रहिएगा तो कौन रहेगा, हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे सर, आप ही तो हमारे इंस्पिरेशन हैं। ये थे पीयूष। तमरिश का ये मैसेज आया। तमरिश मेरे ऑनलाइन बैच की स्टूडेंट थी,
और ऑनलाइन बैच में मेरे 3-4 ही बच्चे आज तक हुए हैं जो बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ते हैं। एक तो तमरिश, इनकी बहन महविश भी पढ़ी थी वो, उसके बाद रिदा है, रैयान है, ये लोग बिल्कुल 100% फोकस के साथ मेरी क्लास अटेंड करते हैं। तमरिश की खास बात ये थी कि मैं जिस वक्त भी इनको कहता था कि तमरिश क्लास कर ली जाए, उस वक्त एग्री कर जाती थी। इसलिए मैंने ऑनलाइन में जितना इनको पढ़ाया उतना मैंने किसी बच्चे को वक्त नहीं दिया। पहले दिन मुझे कहने लगी सर मैथ्स में मेरे नंबर ही नहीं आते हैं, कॉन्फिडेंस इतना लो है। तो फिर मैंने इनको कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और अच्छा नंबर लेकर के आएंगे, मेहनत का फल मिलेगा हम लोग को। और जबरदस्त मेहनत की माशाल्लाह, और इतना हार्ड पेपर आने के बावजूद मैथ में 82 नंबर या 84 नंबर लेकर के आए। और इन्होंने मुझे कहा कि इट्स अनबिलीवेबल टू हैव सच इनक्रेडिबल सपोर्टिव टीचर लाइक यू। इसके पीछे वजह है, असल में जब इनका रिजल्ट आता है तो स्कूल के टीचर अलग प्रेशर बनाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, घर में एक अलग प्रेशर होता है, तो थोड़े परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो मैं हमेशा इसको कहता था घबराना नहीं है, और इस बार जितना अच्छा हुआ अगली बार इससे ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करनी है। और फिर हम लोग साथ मिलकर मेहनत करते थे, जो कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश करते थे। बहुत तमीज़ वाली बच्ची, बहुत अदब वाली बच्ची। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक दफ़ा मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा था, उसमें कुछ बच्चे थे, तो यूं हुआ कुछ के एक शीशे की बोतल यहाँ रखी हुई थी कांच की, वो गिर के जमीन पे टूट गई। वहां मेरी बेटी फातिमा खेल रही थी, तो मैंने कहा कि देखो ना शीशे की बोतल टूट गई है। फातिमा नीचे खेल रही थी, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, मैं क्लास एंड कर दिया। उस बैच में सिर्फ यही एक बच्ची ऐसी क्लास कर रही थी जिसका तुरंत मैसेज आया कि सर ये फातिमा को चोट तो नहीं लग गई आपके। मतलब इतना सेंसिटिव होना खुद में एक अच्छी बात है। नमीर मेरा एक स्टूडेंट ऑनलाइन बैच का, एक रोज ऐसा हुआ कि तमरीश के नाना का इंतकाल हो गया, और मैं सोचा आज मैं क्या पढ़ाऊं इनको। तो उस दिन मैंने इनको दुनिया और आखिरत की कुछ उन बातों की तरफ ध्यान दिलाया, उन अहादीस की तरफ, उन कुरान की आयत की तरफ जो उमूमन डिस्कस नहीं होती है। और ये लोग बहुत इमोशनल हो गए। नमीर के अब्बा का अगले दिन मुझे कॉल आया, काश मैं उसको यहाँ लगा पाता। मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे, और वो कहने लगे कि सर ये जो कल आप बताए हैं ना नमीर को, नमीर उसको पढ़ के बहुत इमोशनल हो गए और रोने लगे, और इनकी वालदा बगल में बैठ के सुन रही थी, वो भी जज्बाती हो गई। आप ये वाले क्लासेस ना इनकी लगाया कीजिएगा, और हर हफ्ते 10 दिन में इनको ऐसी बातें बताया कीजिएगा। और मेरी भी दिली ख्वाहिश होती है पढ़ाने से ज्यादा कि मैं ये बातें बता सकूं अपने बच्चों को। अच्छा, इसके लिए मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, कभी किसी को जोड़ना हो अगर तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसमें जोड़ दूंगा। ये नमीर और तमरिश की कहानी। नमीर भी माशाल्लाह से बड़ा मेहनत किया और अच्छा रिजल्ट लेकर के आया। दिलकश की ईद वाली मैसेज तो मैं आपको सुना ही चुका हूँ। एक ये मैसेज है कि जितनी इज्जत से क्वेश्चन का जवाब नहीं आने पे आपने बैठने को बोलते हैं, कैसे कोई अनकंफर्टेबल हो सकता है आपसे। अनबिलीवेबल। गलती होने पर डांटते नहीं हैं, सिर्फ समझाते हैं पेशेंस से। इससे उससे भला कौन डरता है। ये देखे, मैं हमेशा कहता हूँ इंसानों को कि हम सबको बदलना चाहिए। और ये एक स्टूडेंट ने मुझे रिसेंटली कहा कि हम लोग जैसे हैं वैसे हमें रहना चाहिए, हमें किसी के लिए खुद को नहीं बदलना चाहिए। मैंने कहा कितनी बेवकूफ़ी और नासमझी वाली बात है। वी शुड ऑल बी इन स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन। उर्दू में कहते हैं इर्तिका के मराहिल हम सबको तय करते रहने चाहिए। हम सबको अपने अंदर अच्छाइयों को बढ़ाना चाहिए, बुराइयों को कम करनी चाहिए। ये वाली चीज मेरे अंदर एवोल्यूशन के फेज में ही आई है। पढ़ाते पढ़ाते मुझे बात समझ में आई कि बच्चों को जवाब नहीं देने पे अगर उनकी हौसला अफजाई की जाए, चलो कुछ तो तुम बोले हो, और उनकी गलतियों को बता दिया जाए कि ऐसे नहीं ऐसे सोचना है, तो ये कितनी मजे वाली बात हो जाएगी। और मेरे क्लास में बच्चे बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। जवाब नहीं आए फिर भी कोई बात नहीं। चलिए मैं आज का आपको वाकया सुनाता हूँ। आज एक नया बच्चा आया पढ़ने के लिए। वो अपने घर का 4th जनरेशन का बच्चा मेरे यहाँ पढ़ने आया। मैंने उससे पूछा न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग वर्ड सुने हो कभी, क्योंकि बोर्ड पे वर्ड डिस्प्ले हो रहा था। वो कहा सर आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, आई हैव नेवर हर्ड इट। मैंने कहा कुछ कोशिश करो ना। मैंने उससे कहा देखो इतनी देर से तुम क्लास कर रहे हो, इन बच्चों ने कभी गलत जवाब दिया तो मैंने डांटा उनको, या मैंने हौसला अफजाई की, और जो गलतियां इन्होंने की या जो कमियां रह गई मैंने उनको सुधारा। तो कहा सर वैसे ही जैसे आप कह रहे हैं वैसे किया। तो मैंने कहा तो कोशिश करो। और उसने, मैंने कहा दोनों वर्ड पे अलग अलग गौर करो जरा, न्यूट्रिएंट और रिसाइकलिंग पे। सही जवाब दिया। तो यही होता है, अगर टीचर हौसला अफजाई करे बच्चों की, तो बच्चों के अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ है वो निकल करके सामने आता है। और हम लोग सिर्फ डांट फटकार में, पीटने पटाने में जो है रह जाते हैं, जिसका नतीजा है कि जो रिजल्ट हम निकलवा सकते हैं बच्चों से वो नहीं निकलवा पाते हैं। अब देखिए 19-20 बैच, 18-19 बैच और 25-26 बैच और तमाम बैचेस के लिए इन जनरल मैं एक शेर सुनाते हुए आज की इस बात को ख़त्म करता हूँ। देखिए आप लोग जब हमारे पास आते हैं तो आप 10th या 12th पढ़ने आते हैं, वो आपकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट मरहला होता है, एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है, एक आप समझ लें माइलस्टोन होता है जो आपको अचीव करना होता है। आपके सफ़र में एक मकाम जिसको पूरा करते हुए आपको अगली सफ़र की तरफ बढ़ना होता है। और फिर आप लोग पढ़ के चले जाते हैं, मतलब सब कुछ तय होता है पहले से कि आप आए हमारे पास, आप पढ़ेंगे और आप अलविदा
कह के चले जाएंगे। तो उस पे एक शेर किसी ने कहा था, एक कहानी जिसमें शायद सब कुछ तय था पहले से, एक फसाना जिसमें सब कुछ मिलकर भी खो जाना था। बहुत कुछ मिलता है ना, आपको भी और हमको भी, और फिर लगता है बिछड़ गया, सब कुछ खो गया। मुझे मुकम्मल करना था एक हिस्सा तेरे किस्से का। वो जो आपका माइलस्टोन होता है 10th क्लास या 12th क्लास, उसमें हमारा रोल ये होता है कि आपको उस माइलस्टोन को अचीव करने में मदद करें हम। तुझे मेरे फसाने में एक किरदार निभाना था। आपको तो एहसास भी नहीं होता है कि आप लोग हमारी जिंदगियों को तब्दील करके चले जाते हैं। जैसे एक छोटा सा वाक्य मैं और सुनाता हूँ, वो दिलकश का वाक्य सुनाता हूँ। मैंने साइंस के एग्जाम के बाद सब बच्चों से पूछा कैसा एग्जाम हुआ, तो ये बोली अच्छा हुआ। तो मैंने कहा सजदे शुक्र कर लेना। तो ये मुझसे कही कि सर जब मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाता है फिर भी मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ, तो इसमें मैं कैसे नहीं करूंगी। और ये बात मेरे दिल को छू गई कि मैं ये सिखा सका आपको इतने दिनों में, ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। अल्लाह से कनेक्ट करना और किस तरीके से अल्लाह से रिश्ता बनाना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे संवारनी है, पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा ज़रूरी ये है। ये आप सीख जाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कामयाब हो गया। फिर से ये शेर सुनाता हूँ, एक कहानी जिसमें शायद सब कुछ तय था पहले से, एक फसाना जिसमें सब कुछ मिलकर भी खो जाना था। मुझे मुकम्मल करना था एक हिस्सा तेरे किस्से का, तुझे मेरे फसाने में एक किरदार निभाना था। अगले वीडियो में मिलेंगे और फिर कुछ पेरेंट्स और गार्जियंस की कहानी सुनाऊंगा। बड़े मजे मजे की कहानियां इंशाल्लाह।